हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु को धन्यवाद कहें आज की सुंदर शाम के लिए कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा और अपनी महिमा में बनाए रखा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक हमने जितने कार्यों को किया, प्रभु ने अपनी सहभागिता को हमारे साथ रखा और हमारे हर एक काम में हमारी सहायता की, मदद की। हर एक हानि विपत्ति से, अचानक आने वाली विपदा से प्रभु ने रक्षा की, हिफाजत की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्यारों, कभी कभी हम अपने जीवन में सोचते हैं कि ये जो हमारा समय चल रहा है, ये जो विपत्तियां हमें झेलनी पड़ रही हैं, ये जो समय जो हम देखना नहीं चाहते जो चल रहा है हमारे जीवन में, कई बार हम अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि अब जो हम गिरे हैं तो हम कभी भी नहीं उठ सकते हैं। अब जो हमारी दशा है, जो हमारी ख़राब दशा है, अब वो कभी ठीक नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है कभी कभी जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं, कुछ भी जब हमारे मन के अनुसार नहीं चल रहा होता, विपत्तियां विपरीत होती हैं, सब कुछ अच्छा नहीं होता, हम जहाँ भी देखते हैं हमें बस निराशा हाथ लगती है। सो उस समय के लिए हमारे प्रभु का वचन हमसे कहता है यूहन्ना 12:24 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को बताई कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में, अपने उदाहरण में कहने से पहले प्रभु यीशु एक बात ज़रूर कहते थे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, या मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कि वास्तव में जो यीशु मसीह बताया करते थे वो सच में हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। और यीशु ने यहाँ पर जो बात हमें बताई है वो है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। यस, हमने बीज को बोते हुए देखा होगा किसान को कि जब वो खेत में बीज बोता है तो जो गेहूं का दाना वो लगाता है, वो गेहूं का जो बीज लगाता है वो अकेला रहता है। वो जिस जगह पर लगाया जाता है उस जगह पर वो अकेला रहता है। उसके आसपास उसे चिपके हुए कोई झुंड में उसके गेहूं नहीं होते, गेहूं के दाने नहीं होते। और प्रभु का वचन कहता है कि जब वो भूमि में पड़कर मर जाता है तब तक वो अकेला रहता है। यस, बिल्कुल इसी को हम अपने जीवन से कनेक्ट करके देख सकते हैं प्यारो, कि आज हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आज हम उस बीज के समान जो मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है वो नष्ट हो गया है, वो मिट्टी में उसके कण मिल तो गए हैं, लेकिन प्यारो ये हमारा अंतिम समय नहीं है, ये हमारा लास्ट का समय नहीं है जब हम नाश हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसे कि जब वो मर जाता है और उसके बाद जब फल फलता है तो वो बहुत सारे हो जाते हैं, उसकी गिनती बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही यदि आज हम अपनी आशीषों को बिल्कुल ये मान रहे हैं कि नहीं है हमारे पास कोई भी आशीष, हम अकेले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली हैं, तो हमें प्रभु का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हमें वो सही समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है जब हमारा प्रभु हमें सही समय पर फलाएगा। और जब हम फलवंत होंगे तो सच में अपने प्रभु के ऊपर उस अपरंपार आशीषों को देख पाएंगे जो इस समय हमारी आँखें, हमारे विचार नहीं देख पा रहे हैं, हमारी आत्मिक बुद्धि नहीं देख पा रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय हम उस गेहूँ के बीज की नाई जो भूमि के अंदर है अकेला महसूस कर रहे होंगे, टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा ये हमारे जीवन का पतन है, ये हमारे पूरे साम्राज्य का खात्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल उसी रीति से जैसे गेहूं फलता है और जब वो फल कर बहुत फलवंत होता है, वो अनेक हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा प्रभु भी हमारे लिए उस शून्य के अंदर से हमें बहुत अच्छे फलवंत करने वाला प्रभु है। जब हमें लगता है कि अब हम कभी नहीं उठ सकते, तब हमारा प्रभु अपनी आशीष से हमें उठाने वाला प्रभु है, वो कुछ भी करने वाला प्रभु है। खुदा का वचन कहता है कि वो वहाँ से बटोरता, वहाँ से काटता है जहाँ उसने फैलाया नहीं होता, वो वहाँ से भी उठाता है, काटता है, अपने खत्ते में भरता है जहाँ उसने नहीं बोया होता। वो खुदा कुछ भी करने वाला प्रभु है। और हमें इस समय में भी आनंद करने की ज़रूरत है कि आज जो हम अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी समाप्ति हमें नज़र आती है, तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु अपनी दृष्टि को हम पर बनाए हुए हैं और सच में जब हम फलेंगे तो हम अपनी आशीषों को अपनी इन्हीं आँखों से देख पाएंगे जो हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमें देने को तैयार है। प्यारो,
वो खुदा, वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हमें अपने अविश्वास को दूर करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रभु का वचन कहता है कि जब हम भलाई को अपने खुदावंद के हाथों से लेते हैं तो थोड़े से तकलीफ़, थोड़े से दुख दर्द को क्यों ना अपने खुदा के हाथों से लें। सो इस समय में भी जब कई भाई बहन निराशा में हैं, जब कई भाई बहन अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, सो प्रभु की आशीषों का इंतज़ार करें प्यारो। वो परमेश्वर, वो पिता, वो खुदावंद हमसे बहुत प्रेम करता है और ये वास्तव में हमारी उन्नति के लिए ही है, चाहे वो हमारी आत्मिक उन्नति हो, चाहे वो हमारी सांसारिक उन्नति हो, लेकिन ये निश्चय हमारी उन्नति के लिए ही है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और अपनी सारी प्रार्थनाओं को आज परमेश्वर यीशु मसीह से मांगें। हालेलुया, धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद करते हैं महान अनुग्रहकारी प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए मेरे प्रभु कि आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु कि आपका वचन ने जो दृष्टांत में कहा है, गेहूं के दाने के समान प्रभु, जब वो नष्ट होता है प्रभु यीशु तक वो अकेला रहता है। यस खुदा, इस समय तक प्रभु यीशु जितने भाई बहन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं पिता, आप अपने इस वचन को उनके जीवन में काम करने दीजिए परमेश्वर। वो देखें, वो जांचें, वो परखें प्रभु यीशु, और उनकी बुद्धि, उनकी समझ खुदा आप पर लगी रहे मेरे खुदा। और जब वो बीज प्रभु फलवंत होता है प्रभु यीशु, तब उसमें बहुत आयत की आशीष होती है खुदा, और ऐसा ही उनके जीवन में भी होने पाए पिता। आपके बच्चे के जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो फल आए मेरे प्रभु जिनकी प्रतीक्षा आपके बच्चे कर रहे हैं खुदा। इस समय में प्रभु जब वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा उन्हें मजबूती दें खुदा, उनके भरोसे को, उनके विश्वास को प्रभु यीशु आप बढ़ाएं खुदा। वंदेश मसीह प्रत्येक जन को इस समय में खुदा आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं परमेश्वर। हर एक जन पे पिता आपका विशेष अनुग्रह बना रहे खुदा, नामो नाम खुदा हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में जितने भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, प्रत्येक जन की प्रार्थना को प्रभु यीशु आपने सुना है खुदा, और हम विश्वास करते हैं प्रभु सुनकर आप उनकी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में उत्तर दे रहे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं घर परिवार के लिए, बच्चे बुजुर्ग बड़ों के लिए प्रभु, जवानों के लिए प्रभु, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए प्रभु, बिजनेस चलाने वाले लोगों के लिए प्रभु, घर संभालने वाले लोगों के लिए, आने जाने में प्रभु जो लोग काम करते हैं प्रभु उसके लिए, जो लोग मेहनत का काम करते हैं उसके लिए, शारीरिक बल, आत्मिक बल प्रभु, मानसिक बल प्रभु आप सभी को प्रदान करें खुदावंदीश मसीह। परिवार में दया, शांति, प्रेम आए खुदा, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को परिवार से और हर एक भाई बहन के जीवन से निकाल कर बाहर कर देना चाहते हैं खुदा। शैतान की कोई भी योजना खुदा आपके बच्चों के जीवन से सफल ना हो खुदावन, परंतु शैतान हारा हुआ है खुदा, और विश्वास करते हैं प्रभु कि वो किसी के जीवन में प्रबल ना होने पाए पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके बच्चे जिन प्रार्थनाओं को प्रभु आपके सम्मुख लेकर बैठे हैं, आपने उन प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, वो जिस भी विषय में है मेरे प्रभु, हम विश्वास करते पिता, विश्वास करते यीशु के नाम से आपने सुन लिया है, और प्रभु हम विश्वास करते वो पूरी हो गई है पिता। आपने सभी को उनकी ज़रूरत के अनुसार दे दिया है पिता, हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।